एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए देश का हर नागरिक देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है और मात्र शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी लगभग हर इमारत को तिरंगे के साथ देखा जा सकता है। ये लोगों का देश प्रेम स्वयं दिखाता है, जबकि अब वो लोग भी इस अभियान को अपना रहे हैं जिनके लाल गलत राह पर चले गए हैं। ऐसा ही एक परिवार जो कि भागला भारत डोडा में रहता है, तिरंगे को अपने घर पर लगाने के बाद भावुक हो गया, क्योंकि परिवार के सदस्य नजीर गुर्जर को याद कर रहे हैं, जो आतंकवादी बनने के लिए इस देश को छोड़कर चला गया। यानी वो 2003 से ही फरार है। इस समय वो पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस आतंकी का नाम उद्यानपुर फरवरी 2021 में हुई ग्रेनेड लॉबिंग की घटना में सामने आया, जिसमें शाहबाज अहमद पुत्र गुलाम नबी निवासी दियोग उद्यानपुर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब उनके परिवार के सदस्य उसे अपने देश वापस आने और यहां बसने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें सरकार उनकी मदद करेगी। वह ये स्वीकार करते हुए बहुत भावुक हो गए कि उनकी मां का निधन उनके बेटे के दुख के कारण हुआ और पिता मृत्युशैया पर हैं, क्योंकि वे कैंसर से पीड़ित हैं। वे बस यही चाहते हैं कि वे अपने देश भारत में उनके पास वापस आ जाए। वहीं कराची में मौजूद एक और आतंकी की कहानी सामने आई है, जब आतंकी सलीम मलिक की मां ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। आतंकी सलीम वर्ष 2000 में पाकिस्तान भाग गया और वह आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल रहा। सलीम मलिक को डोडा में मारे गए आतंकवादी हारून अब्बास वानी के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के लिए सक्रिय रूप से काम करते पाया गया था। उसका भाई तनवीर मलिक भी जेल में है, जो हारून अब्बास वानी को पनाह देने में शामिल था। वह चाहती हैं कि उनका बेटा उनके जीवन के साथ साथ देश में भी वापस आए। आपको बता दें कि इससे पहले भी डोडा के आतंकी के परिवार ने अपने घर पर तिरंगा लगाया था। हम यही मैसेज दें कि अगर वो आ रहा तो आराम नाल फैसला हिंदुस्तान की फौज आर्मी या पुलिस जी या सारी मदद करेगी। वो गरीब दावा को आराम नाल ऐसा को आराम नाल जिस हम बैठा भी हो सिर्फ वो वैसा को। कितनी याद आती है आपको? याद तो खासी अब आई हमारा सको पाई, वो याद आनी है उसकी, तो याद आवे। आपके सामने सामने हो गए थे? नहीं, मतलब हो गया था 2004 में, तो उस साल तो कोई 8 साल को तो सर। आपको उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा याद है? ना और नहीं याद। नहीं याद आती है उसकी? याद तो आती है। अब उसको घर बुलाना है? हाँ, अगर आ सके उसमें क्या। हमने आज जो ये फ्लैग होस्टिंग की, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हम हर साल उसके बाद ये दिन मनाते हैं। और आज भी हमने ये दिन मनाया, और आज हमने सबसे खुशी की बात यह है कि हमने अपने घर पे मनाया, और अपने घर पे हमने खुद ये जो है फ्लैग होस्टिंग की है, खुद अपनी मर्ज़ी से झंडा चढ़ाया है। हम हिंदुस्तान की सरकार की और हिंदुस्तान को जो ये दिन है इसको हर साल मनाते हैं। आपका एक बड़ा भाई सुनने में आया कि पाकिस्तान में है? जी सर, हमारा एक भाई था, जब 2004 में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी तो उस वक्त वो यहाँ से भाग गया था। उस वक्त उसको थोड़ा मिसगाइडिंग हुई और उस वक्त की कंडीशन थोड़ी वैसी ही थी। उस वक्त थोड़ी मिलिटेंसी जो थी वो अरूज पे थी, तो जिसकी वजह से वो भी अकल में पूरा नहीं था, तो वो उस दिन भाग गया। लगभग 18-19 साल की बात है, और वो पाकिस्तान में चला गया। आपको क्या लगता है आज जहाँ वो अभी भी वो उसको मिसगाइड कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, वो जब रास्ता ही उसने गलत इख्तियार किया तो उस पर उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तब वो नासमझ था और आज वो समझ में है। अगर वो चाहे वापस आना और हम उसको वापस ला सकते हैं, हिंदुस्तान की सरकार वापस ला सकती है, और हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो उसको वापस ला सकती है, और हम भी उसमें मदद करेंगे उसको वापस लाने में। अगर वो हमारा ये मैसेज सुन रहा है तो हम उसको यही अपील करेंगे कि वो वापस आ जाए। क्या कभी उनको लगता है कि हमने गलत रास्ता इख्तियार किया है, अब इसको छोड़ना चाहिए? जी सर, उनको अब लगता होगा, लेकिन अब वो वहाँ से हैं तो हम उनको यही करेंगे कि अगर उनको लग रहा है कि हमने उन्होंने तो किया है गलत रास्ता इख्तियार, उसमें लगने की तो बात नहीं है। जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ गए हैं, अपने घर के ख़िलाफ़ गए, अपने देश के ख़िलाफ़ गए, और आज अगर वो उन्हें ये समझ है तो वो वापस आ सकते हैं और हिंदुस्तान की सरकार उसको वापस ला सकती है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ वो रह सकता है। जैसे आज़ादी हमें यहाँ इख्तियार है, उनको भी वैसे ही आज़ादी इख्तियार है। उन पर कोई किसी तरीके का यहाँ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, और ना तब था ना आज होगा।
सबसे बड़ा भाई था आपको? जी सर, वो सबसे कितनी परेशानी आपको हुई? बहुत जब ज़्यादा वो परेशानी हुई सर। जब वो चला गया था तो हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, हमारे बाकी भाई भी छोटे ही थे, तो हमें उसके बाद हमारे भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, हमारे माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और हमारी पढ़ाई सब भाइयों की जो है वो इनकम्प्लीट रह गई। किसी ने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकी, क्योंकि वैसी इनकम हमारी, वैसे सोर्सेज हमारे नहीं थे कि हम फिर पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते। बस बे क्या दवाई आज लगी में सरसी जाने खा तो तु खोल आज तो खोलान क्या करा चलो मगर ये लड़को तुम लड़को 15 वर उम्र सुनिया सु पाकिस्तान 20 वरी गई तो वही क्या छु तुम तमिस वन चाहन? बस क्या वही बिहिन सा पारि तस यपारि बस अस वही कह चाहन, सिर्फ गस बाकी आयाल बचुन वही अनस गवर्नमेंट वापस तो ये अनस ना तो हेकोन नन। गवर्नमेंट पॉलिसी बनन अगर शुर तम दिवन बिजनेस खोल इत पे डोडे आय वारा शुर सो मे पता तो तुम छो ना चाहन सु यी अस मन रोज अस चाहन ये अनस गवर्नमेंट हेकोन नन गवर्नमेंट अगर अनस हेकोन नन सारे मज बोड़ जहाद गो मालिस माजे क्या तो तुम महसूस गसान कि गलत कोर पन बॉय पन आयाल त्रोन पन तो गो नी थान क्या कोर गलत कर गोस बॉय पढ़न इन कर सो जुट नेचो सोई पे कर्मो इन पान बीन तर्शो सोर हर चीज कारबार सारी कर पन पन बिचारो शुरो तमिस तुहद याद मोल मोजे जन्नत अद कुछ जन्नत हासिल कर ती ना क्या सारे मज बोड़ मालिस सो जन्नत अम अलावा कह अलावा बो निया सो फार दित लुको फार वोस लुकुर बच्चे वो दिस लुको फार होस दौर तवारा तथ वक्त मज वो आज ना तथ वक्त मज वक्त मज सोन लड़का निया हाँ 20 वरी वारा वैल्यू थान मकर क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।